નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 9મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં દ્વિતીય સત્રનો પાઠ 14મો। આ પાઠનું નામ છે યુગ ઓર મેં। આ પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર માહિતી મેળવીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ। ધોરણ 9 વિષય છે હિન્દી, તેમાં બીજા સેમેસ્ટરનો પાઠ 14મો। આ પાઠનું નામ છે યુગ ઓર મેં। સ્વાધ્યાય, તેમાં પહેલો પ્રશ્ન, નિમ્નલિખિત प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 નો પહેલો પ્રશ્ન, प्रस्तुत कविता के रचनाकार का नाम बताइए। जवाब, प्रस्तुत कविता के रचनाकार नरेंद्र शर्मा है। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન છે, गगन और धरती से क्या हो रहा है। जवाब, गगन से आग के गोले बरस रहे हैं और धरती से ज्वालाएं उठ रही है। ત્રીજો પ્રશ્न, सात समंदर में क्या हो रहा है। जवाब, सात समंदर में हिंसा की आग से पानी खोल रहा है। चौथो प्रश्न, काव्य शीर्षक का समानार्थी शब्द दीजिए। कविता और जमाना। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2, संक्षेप में उत्तर लिखिए। તેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, बुद्धि और हाथ किस कार्य के लिए है। जवाब, बुद्धि का कार्य संसार के अज्ञान को दूर करके यहाँ छाई झड़ना मिटाना है। हाथों का काम बुद्धि के मार्गदर्शन में पृथ्वी को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना है। बीजो प्रश्न, ज्ञान और पृथ्वी की कैसी स्थिति हो रही है। जवाब, ज्ञान अपनी गहराई को खो रहा है, पृथ्वी दुख के समुद्र में डूब रही है। तीजो प्रश्न, मानव की क्या स्थिति हो गई है। जवाब, मानव ईश्वर बनने का प्रयास कर रहा था, उसे सारी सृष्टि पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था, परंतु आज वह सब छोड़कर अपने ही विनाश में लग गया है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3, सविस्तार उत्तर दीजिए। पहलो प्रश्न है, कवि के हृदय में कैसी व्यथा है। कवि संसार में हो रहे संहार के दृश्यों को देखकर बहुत दुखी है, उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है, उसकी करुण कथा को सुनने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। कवि अपनी पीड़ा के घूंट पी लेने में ही अपनी भलाई समझता है, सारी दुनिया को दुख में डूबी देखकर वह भी गम के समुद्र में डूब जाना बेहतर मानता है। उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसका कोई भी निशाना सही बैठने वाला नहीं है। इस प्रकार कवि के हृदय में घोर दुख और निराशा है। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન, युग और मैं कविता का संदेश लिखिए। युग और मैं कविता में कवि ने संसार की स्थिति के संदर्भ में अपनी स्थिति देखी है। कवि कहता है कि प्रायः मनुष्य अपनी मामूली पीड़ा को भी बड़ी मानने लगता है, उसे लगता है कि उसके अस्तित्व का कोई महत्व नहीं है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि दुनिया की स्थिति देखकर मनुष्य को कभी हताश और निराश नहीं होना चाहिए, उसे आत्मविश्वास पूर्वक पूर्ण जीने का प्रयत्न करना चाहिए। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4, संदर्भ सहित स्पष्टीकरण दीजिए। पहलो, मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लानी, काम अधूरा छोड़कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी, सब झूठे हो गए निशाने तो मुझसे छूटे तो क्या। प्रस्तुत पंक्तियां नरेंद्र शर्मा की युग और मैं कविता से ली गई है। इनमें कवि ने बताया है कि मनुष्य किस तरह अपनी प्रगति की राह से भटक कर गुमराह हो गया है। मनुष्य ने विज्ञान के क्षेत्र में अनोखी सिद्धियां प्राप्त कर ली है। इन सिद्धियों के बल पर वह स्वयं को ईश्वर समझने लगा। ऐसी सिद्धियों वाले देश सारी दुनिया पर अपना अधिकार करने के फेर में पड़ गए। उन्होंने ईश्वर बनने की राह छोड़ दी और अपना ही विनाश करने लगे। कवि कहता है कि जब सबने अपनी राह छोड़ दी तो मैं अगर भटक गया तो उसमें मेरा क्या दोष। ત્યાર પછી બીજું,
बीजी पंक्ति है, जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे अब सपने सबकी समानता के क्षमता के, सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। प्रस्तुत पंक्तियां नरेंद्र शर्मा के युग और मैं कविता से ली गई है। इनमें कवि ने दुनिया के भविष्य के प्रति निराशा प्रकट की है। कवि कहते हैं कि वर्तमान में संसार संहार की वृत्तियों में उलझा है, चारों ओर विध्वंस की स्थिति है, एक दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित करने की होड़ है। ऐसी दशा में मनुष्य की बराबरी की बातें केवल बातें ही रह जाएगी। जब तक संसार में शांति और भाईचारे की भावना नहीं होगी तब तक मनुष्यता का वातावरण नहीं बनेगा। बिना उसके मानव की समानता का आदर्श कभी व्यवहार में नहीं आ सकेगा। कवि कहता है कि जब सारी दुनिया गैर बराबरी की पीड़ा से परेशान है तो मैं अपनी पीड़ा की क्यों चिंता करूं। मनुष्य ने विज्ञान के क्षेत्र में अनोखी सिद्धियां प्राप्त कर ली है। इन सिद्धियों के बल पर वह स्वयं को ईश्वर समझने लगा। ऐसी सिद्धियों वाले देश की सारी दुनिया पर अपना अधिकार करने के फेर में पड़ गए। उन्होंने ईश्वर बनने की ही राह छोड़ दी और अपना ही विनाश करने लगे। कवि कहता है कि जब सपने अपनी राह छोड़ दी तो मैं अगर भटक गया तो उसमें मेरा क्या दोष। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5 વિરોધી શબ્દ લખીએ। પેલો શબ્દ છે હસ્તી તો તેનો વિરોધી શબ્દ નાસ્તી, અંગાર તો તેનો વિરોધી શબ્દ ઓલા અને સમુંદર તો વિરોધી શબ્દ પોખર। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6 निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द देकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। अनगिनत तो तेनो समानार्थी शब्द थशे असंख्य वाक्य। आज अनगिनत मनुष्य बेकार है। बीजो शब्द छे गगन तो तेनो समान शब्द आकाश वाक्य। गगन में बादल छाए हुए हैं। दुनिया तो तेनो समान शब्द संसार वाक्य। दुनिया बहुत बड़ी है। निखिल तो तेनो समान शब्द संपूर्ण वाक्य। निखिल विश्व में कई अजायबिया है। तहस तो तेनो समान शब्द थशे नहस बबार्थ वाक्य। दंगे में सारा गांव तहस नहस हो गया। आपा तो तेनो समान शब्द अभिमान वाक्य। सुधीर को अपना आपा छोड़ देना चाहिए। त्यार पछी प्रश्न नंबर 7 ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। जब मौत सभी को निकल रही हो, चारों ओर अत्र तत्र सर्वत्र आग लगी हो, हत्याएं हो रही हो, तो आप क्या कर सकते हो। तो चलो जोइए। इन तीनों परिस्थितियों में सबसे पहले मैं 108 नंबर डायल करके पुलिस को जानकारी दे दूंगा। इससे अतिरिक्त जब मौत सभी को निगल रही हो और वह मेरे बस की बात होती तो मैं सबकी सहायता करूंगा। अगर वह मेरे बस की बात नहीं है तो भी मैं भीतर से स्थिर रहकर मेरे हिस्से में मेरा जो भी कर्म होगा मैं करता रहूंगा। मैं तनिक भी विचलित नहीं हो पाऊंगा। विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपणे धोरण 9मो विषय छे हिंदी, तेमां बीजा सेमेस्टरनो पाठ 14मो युग और मैं आ पाठનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ। આગળના પાઠનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું પાઠ 15 ની અંદર। ત્યાં સુધી આવજો।